कल से इस्लामाबाद मुमकिना तौर पर आइंदा कई रोज तक सारी दुनिया की निगाहों का मरकज रहेगा। तवील अरसे बाद कल पहली बार चोटी के अमरीकी और ईरानी हुक्काम आमने सामने बैठेंगे और अमन मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे, जिनसे खैर की ख्वाहिश पूरी दुनिया को है। हर लिहाज से ये तारीख़ी अमल है। अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात ये खुद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट है। इन मुज़ाकरात के लिए अमरीका के नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ सदर ट्रंप के नुमाइंदान ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पे मुश्तमिल अमरीकी वफ़द भी है। I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the president's right-hand man. He is the Vice President of the United States. He's been involved in all of these discussions. दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दूसरे अहम फरीक ईरान की तरफ से आज रात स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन सिफारती माहिरीन बार बार याद दिला रहे हैं कि मुज़ाकरात तमाम फरीक़ैन के लिए लोहे के चने जैसे होंगे। इसके लिए बार बार रुकावटें सामने आएंगी। कभी अमरीका दीवार खड़ी करेगा तो कभी ईरान। सबसे ज़्यादा खदशा है कि इसराइल इन मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते में हर जानिब बारूदी सुरंगें बिछाएगा। इस हवाले से परेशानियां और मसाइल जंगबंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद ही सामने आने लगी हैं। जैसा कि हमने कहा, इसराइल सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया है। कल अचानक इसराइल ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि लेबनान 20-20 डील का हिस्सा है। इसराइली फाइटर जेट्स ने कल लेबनान में ख़तरनाक तरीन बॉम्बिंग करके अमन मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा धचका लगाया। इन इसराइली हमलों में लेबनान के 200 से ज़ायद शहरी शहीद हुए और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने आज अपने एक ट्वीट में लेबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. In just 1 minute, the IDF struck 100 Hezbollah military targets in different locations across Lebanon. Our message is clear. We are fighting Hezbollah. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका भी इसराइल के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीज़ फायर के हवाले से की गई ट्वीट में वाज़ेह लिखा था कि ईरान और अमेरिका अपने तमाम एलाइज़ के साथ लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर फौरी जंगबंदी पर तैयार हुए हैं। लेकिन US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने अपने एक बयान में कहा है कि लेबनान पीस प्रोसेस का हिस्सा नहीं। Lebanon, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. इस पूरे कन्फ्यूजन पे पाकिस्तान की जानिब से एक मजबूत मौक़िफ़ सामने आया है और बहुत ही मुस्तरद अंदाज से पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने CNN को एक इंटरव्यू में लेबनान में होने वाली इसराइली बॉम्बिंग के हवाले से रिएक्शन दिया है और ख़बरदार किया कि माजी में सीज़ फायर टूटते भी रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि अमन कायम हो। Israel has continued to attack Lebanon, saying it is not part of this ceasefire, despite your Prime Minister, Sharif, saying it is. Can you clarify what the parties of this war have agreed to there? And are you concerned Israel could derail the broader ceasefire agreement at this point? Well, as the description and understanding has come from the highest level in Pakistan, so it could not have been more authentic in terms of the offer made by the Prime Minister and accepted by the two conflicting parties of affording a ceasefire for 2 weeks.
So it could not have been more authentic, and the understandings associated with it could not have been more true. But of course, this is a situation of a ceasefire that could be disrupted, and there have been instances in the past where ceasefires have been disrupted. So we perhaps would all want for the best to happen. जैसे कि तवक्को थी कि इसराइली हमलों या उसका मकसद भी यही था, ईरान में भी सूरत हाल पर गम गुस्सा फैला। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर लेबनान में लड़ाई जारी रही तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। ईरानियन ऑफिशियल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी भी दी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का कहना है कि ईरान के 10 नुकाती मंसूबे के 3 पॉइंट्स मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही खिलाफवर्जी का शिकार हुए हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और एक्सप्लिसिट है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका को फैसला करना होगा कि या तो सीज़ फायर होगी या फिर इसराइल की वजह से ये जंग जारी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने भी बिगड़ती सूरत हाल पर एक ट्वीट में अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की इतलात मौसूल हुई हैं जो पीस प्रोसेस की रूह को कमज़ोर कर रही हैं। उन्होंने जंग के तमाम फरीक़ैन से एक बार फिर दरख्वास्त की कि वो एहतियात बरतें और 2 हफ्ते के लिए तयशुदा सीज़ फायर का एहतराम करें, डिप्लोमेसी के जरिए जंग का पुरअमन हल ढूंढा जा सके। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर लेबनान से निकल जाए। इनकरेजिंग बात यह है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बावजूद अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि पीस डील के दौरान सीज़ फायर की छोटी मोटी वायलेशंस होती रहेंगी, लेकिन हम निगोशिएशंस के पॉजिटिव नताइज के हवाले से बहुत पुरुम्मीद हैं। I encourage the Iranians to come to the table seriously. We've seen some signs that they're going to do that. We've seen some signs of bravado. Fundamentally, we're in a good spot. They're reopening the straits. We have a ceasefire. We have a lot of leverage that the President of the United States could use if they make a good faith effort to actually give us the things that we need to have a successful negotiation for the security of the American people. I think there's a lot on the other end. If they don't give us what we need, then I think it's going to be bad. But I'm optimistic that the Iranians are going to be smart, that they're going to negotiate in good faith. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. आपने सुना वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से बहुत मुहतात गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इनकरेजिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे बैकग्राउंड के बावजूद सबसे अहम बात और सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि कल इस्लामाबाद में ईरान अमरीकी तारीखी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों ने 6 हफ्ते से जारी इस जंग को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया है। इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान को इन निगोशिएशंस की मीडिएशन के लिए आइडियल करार दे रहा है। Pakistan seemed to be a natural fit, and because of what was said to be a personal relationship between Asim Munir and the Speaker of the Iranian Parliament when he was a top commander in the IRGC, so a military-to-military contact, he was able to talk to his Iranian counterpart. And similarly, Shehbaz Sharif, the Pakistani Prime Minister, said he had an hour-long conversation with the President of Iran, Masoud Pezeshkian. So they've used their personal contacts, their brotherly relations, Islamic nations. So there's a lot going for Pakistan's role. हर लिहाज से तारीख लिखी जा रही है और तारीख मुरतब हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इसका मरकज़ है। कल से वहाँ पर इन मुज़ाकरात की तारीख की इब्तिदा होगी, और इसके लिए वहाँ के माहौल को जानने के लिए और मुताल्लिक़ा दूसरी मालूमात लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे